ये कहानी एक बहुत पुराने से जंगल की है, जिस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवा आजकल बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि कालू कौवे के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, जिस वजह से रानी कौवी हमेशा कालू कौवे को बातें ही सुनाती रहती थी। कालू जी, अब बस हो गया। अगर आपने जल्द ही कोई नौकरी नहीं ढूंढी तो मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और जाकर किसी अमीर कौवे से शादी कर लूंगी। अरे अरे, अब बस भी कर जाओ रानी। क्या तुम हमेशा मुझे छोड़कर जाने की धमकी देती हो? मैं कह तो रहा हूँ ना कि मैं जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। अब कालू कौवा जंगल में नौकरी की तलाश करता है, लेकिन कोई भी पक्षी कालू कौवे को नौकरी नहीं देता, क्योंकि सभी पक्षी कालू कौवे की आदतों से वाकिफ थे। अब नौकरी नहीं मिलने के कारण कालू कौवा तो जंगल में बदमाशी करने लगा था। अब कालू कौवा जंगल में कालू बदमाश के नाम से मशहूर हो गया था। अब कालू कौवे को जब भी पैसों और भोजन की जरूरत होती तो वे पक्षियों को लूटकर उन्हें काफी परेशान करता था। टूनी चिड़िया, मैंने पूरा महीना मिर्ची की फसल की देख रेख करी और जब मिर्ची तैयार हुई तो मैं उसे जंगल में बेच आया। और आज जब मुझे मेहनत के पैसे मिले तो मुझे कालू बदमाश ने रोक लिया और उसने मेरे सारे पैसे छीन लिए। और अगर मैं कालू बदमाश को पैसे नहीं देता तो वो अपने चाकू से मुझे मार ही देता। ओहो, तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। सुनकर तो बहुत ही बुरा लगा। अब तो कालू बदमाश की बदमाशियां बढ़ती ही जा रही है जंगल में। इस कालू कौवे ने तो हम पक्षियों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। वहीं कालू कौवा और उसकी पत्नी रानी कौवी तो यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। अरे वाह कालू जी, इस बार तो आपने बहुत ही लंबा हाथ मारा है। बेचारे तोते की तो पूरी पगार ही छीन ली आपने। रानी, ये तो बस शुरुआत है, तुम बस देखती ही जाओ। अगली सुबह होते ही कालू कौवा कबूतर की पत्नी को पकड़ लेता है, क्योंकि कबूतर की पत्नी ने तो एक मोटी सोने की चेन जो पहन रखी थी। लूसी कबूतरी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हारे ये गले की चेन मुझे दे दो। दुष्ट कालू कौवे, ये चेन मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाली। ये चेन नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस बड़े से चाकू से मारकर ये चेन ले लूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? जल्दी बोलो लूसी कबूतरी, क्या करना है? चुपचाप मुझे चेन देती हो या तुम्हें मारकर ही मैं चेन लूं? नहीं नहीं कालू कौवे, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें अपनी चेन अभी देती हूँ। ये लो मेरी चेन। सोने की मोटी चेन मिलते ही अब कालू कौवा तो फौरन वहाँ से भाग जाता है। अब जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे से डरने लगे थे, क्योंकि जंगल में कालू कौवे का खौफ फैला हुआ था। कालू जी, अब बारिश का मौसम भी आने वाला है। सब पक्षियों के पास अपने अपने घर है, लेकिन हमारे पास तो अपना कोई घर नहीं है। क्यों ना हम ये चेन बेचकर अपना एक बड़ा सा घर ले लें? रानी, तुम्हें घर चाहिए ना? चलो तुम मेरे साथ। अब टूनी चिड़िया का घर होगा हमारा। अरे वाह, अगर टूनी चिड़िया का घर हमारा हो गया तब तो मजा ही आ जाएगा। टूनी चिड़िया का घर तो काफी ज्यादा बड़ा और आलीशान है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उड़कर टूनी चिड़िया के घर के बाहर आ जाते हैं और वहां पर आकर टूनी चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे कौन आया है भाई? चलो जाकर देखती हूँ। बस फिर टूनी चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो कालू कौवा और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया के घर में घुस आते हैं। चलो चलो, अब सीधी शराफत से ये घर खाली कर दो, वरना इस बड़े से चाकू से तुम्हारी छोटी सी गर्दन काट डालूंगा। कालू कौवे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने ही जंगल के पक्षियों को परेशान कर रहे हो। हाँ, ये शर्म क्या होती है टूनी चिड़िया?
चलो चलो, अब सीधी शराफत से ये घर खाली कर दो, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। लेकिन कालू कौवे तुम देखना, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वे बदमाश कालू कौवा टूनी चिड़िया को उसी के घर से बाहर निकाल देता है। अब बेचारी टूनी चिड़िया दुखी होकर मिट्ठू महाराज के पास जाती है। फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज को सारी बात बताती है। मिट्ठू महाराज, अब बस बहुत हो गया, अब तो कालू कौवे को सबक सिखाना ही होगा। फिर मिट्ठू महाराज अपने सैनिकों को टूनी चिड़िया के साथ भेजता है। सैनिकों, यही है मेरा घर, इसी घर में वे दोनों पति पत्नी छुपे हुए हैं। फिर सैनिक जाकर घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कालू कौवा और रानी कौवी तो दरवाजा ही नहीं खोलते। सैनिक, ये कालू कौवा और रानी कौवी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, हमें इन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया को एक उपाय आता है। टूनी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं बंटी कबूतर हूँ। मैंने जो तुमसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे, वे मैं तुम्हें वापस लौटाने आया हूँ। तुम बस जल्दी से ये दरवाजा खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि बदमाश कालू कौवा आकर मेरे ये पैसे भी चोरी कर जाए। यह सुनकर तो कालू कौवा फौरन ही घर का दरवाजा खोल लेता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वे सैनिक कालू कौवे और रानी कौवी को बंदी बना लेते हैं। तो तुम हो वो बदमाश कालू कौवे जिससे पूरा जंगल परेशान हो चुका था। फिर मिट्ठू महाराज कालू कौवे और रानी कौवी को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सजा भी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत राह नहीं चुननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।